बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारा ये चैनल भी ग्रो हो और जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच भी सके। नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो को बहुत गौर से और एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि हम क्या कहना चाहते हैं। इस वीडियो के 2 या 3 हिस्से कह सकते हैं इसको। एक हिस्सा, जो पहला हिस्सा होगा, वो पाकिस्तान के अवाम और मजहबी रहनुमाओं की तरफ से होगा। दूसरा हिस्सा वो होगा जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि हमारे मुल्क का आइन क्या कहता है और हमारी हुकूमतें क्या करती हैं, तो ताकि आपको समझ में आ सके कि क्या हम दरअसल आप तक पहुंचाना क्या चाहते थे। अगर आप एक भी हिस्सा मिस कर देंगे या उसमें से कुछ हिस्सा भी मिस करेंगे तो आपको ये बात समझ में आना मुश्किल हो जाएगी। नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तरफ। आजकल हमें बहुत सी खबरें, तशवीशनाक खबरें सुनने को मिलती हैं। साहिबाने इक़्तिदार गालिबन सो रहे हैं कि उन्हें अभी तक यही इल्म नहीं कि मुल्क में कैसा तूफान बर्पा किया जा रहा है, इस मुल्क के बेखबर अवाम के साथ कैसा कैसा धोखा किया जा रहा है। गुज़श्ता कुछ दिनों के दौरान ऐसी ही कुछ खबरें देखने और सुनने को मिली कि अकल दंग रह गई, बल्कि चकरा गई। मिसाल के तौर पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में दिन दिहाड़े एक अहमदी को चीफ ऑफिसर तहसील काउंसिल रावलपिंडी मुकर्रर कर दिया जाता है ना नाज़रीन, ये बड़ी खबर। और ना सिर्फ ये कि इस अफसर को मुकर्रर कर दिया जाता है, बल्कि जुल्म पे जुल्म ये कि उसे ये हिदायत भी दी जाती है कि वो अपने काम का चार्ज फौरी तौर पर संभाल ले। नाज़रीन, इलाके के उलमा जो हैं वो तो जानते थे कि आईने पाकिस्तान में अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया है। चुनाचा उनके वफद आला हुकाम से मिले और इस सानहे की इत्तला दी, और शायद इस ख्याल से कि हुकाम इस मसले को फरामोश ना कर दें, शहर में एक्शन कमेटी कायम कर दी गई। तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की तरफ से कुछ पोस्टर्स भी लगा दिए गए कि इस कादियानी को फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया जाए, वरना कचहरी चौक में धरना दे दिया जाएगा। उलमा की यह बेदार मगजी काम आई और इस अफसर को सेक्रेटरीट लाहौर भिजवाकर पाकिस्तान को एक और धरने से बचा लिया गया। लेकिन हुकूमत ने कुछ सबक हासिल न किया। यह जख्म अभी ताजा था कि एक और मसला खड़ा हो गया। चकवाल में एक अहमदी डॉक्टर को महकमा सेहत का CEO मुकर्रर कर दिया गया और यह तकर्रर भी अलग ऐलान की गई, यानी रात की तारीकी का भी इंतजार नहीं किया गया। इस दीदा दलेरी पर खानका हबीबिया नक्शबंदिया चकवाल ने एक तहरीरी इंतबा हुकूमत को भिजवाया कि अभी तक तो जिला में मिसाली दीनी हम आहंगी मौजूद है, लेकिन अगर इस तकर्ररी को वापस न लिया गया तो ये खुशगवार माहौल मुतासिर हो जाएगा। इस अहदे पर अहमदी अफसर की तकर्ररी नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए इस अहमदी डॉक्टर की तकर्ररी को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और इसकी जगह ऐसे डॉक्टर को मुकर्रर किया जाए जो आईने पाकिस्तान और मुल्क के साथ मुखलिस हो। जी हाँ नाज़रीन, आईने पाकिस्तान के साथ और मुल्क के साथ मुखलिस हो। गोया पाकिस्तान में दीनी हम आहंगी उसी वक्त कायम रह सकती है जबकि सिर्फ किसी मखसूस मसलक से वाबस्ता अफराद को ऐसे ओहदों पर मुकर्रर किया जाए। जी हाँ नाज़रीन, और मुल्क से वफादारी पर सिर्फ मखसूस मसलक की इजारादारी है। बहरहाल खानका हबीबिया नक्शबंदिया चकवाल की बेदार मगजी रंग लाई और 31 अगस्त को हुकूमत पंजाब के मुतल्लिका शोबा ने यह तकर्ररी वापस ले ली और इस तरह इस ओहदे पर ऐसे शख्स को तकर्रर करने का रास्ता साफ हो गया जिससे आईने पाकिस्तान को कोई खतरा, जी हाँ नाज़रीन, जिससे आईने पाकिस्तान को कोई खतरा लाहक ना हो। नाज़रीन, मालूम होता है कि हुकूमत पंजाब ने तहिया किया हुआ है कि वो ये कहती रहेगी कि आ बैल मुझे मार। नाज़रीन, आ बैल मुझे मार बल्कि बार बार मार। चुनाचा एक और अहमदी अफसर को डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट मुकर्रर कर दिया जाता है। चुनाचा बैल ने फिर हुकूमत को
सींगों पर उठा लिया। चुनाचा इंटरनेशनल खत्म नबूवत रावलपिंडी डिवीजन ने एक बयान जारी किया कि ये तैनाती अहले इस्लाम के जज्बात को मजरूह करने की कोशिश है, या उनके ईमान का इम्तिहान लिया जा रहा है, या ये अफसरान खुद को तमाशा बनाना चाहते हैं, और साथ ये इशारा दे दिया कि अगर ये मुतालबा तस्लीम ना किया गया तो हालात गंभीर हो जाएंगे। चुनाचे 2 सितंबर को यह तकर्री वापस ले ली जाती है। इस मुतालबे के आगे सर तस्लीम खम कर दिया जाता है और अहले अटक ये ईमानी इम्तिहान इख्तिताम पसीर हुआ। यह वाकया सिर्फ गुज़श्ता 3 हफ्ते के दौरान हुए, जिनके नतीजे में कभी धरने की धमकी मौसूल होती है, और कभी ईमान और इम्तिहान शुरू हो जाता है, और कभी आइन खतरे में पड़ जाता है, और कभी अमन आमा दरहम बरहम हो जाता है, और कभी पाकिस्तान से वफादारियां मशकूक हो जाती हैं। मुनासिब होगा कि यह जायजा लिया जाए कि पाकिस्तान का दस्तूर इस बारे में क्या ऐलान करता है। हमारा पाकिस्तान का आइन हमें क्या कहता है? आईने पाकिस्तान की शिक 27 ये ऐलान करती है। नाज़रीन, आईने पाकिस्तान की शिक नंबर 27 ये ऐलान करती है कि किसी शहरी के साथ जो बाएतबार दीगर पाकिस्तान की मुलाजमत में तकर्रर का अहल हो, किसी ऐसे तकर्रर के सिलसिले में महज नस्ल, मजहब, जात, जिन्स, सकूनत या मकाम पैदाइश की बुनियाद पर इम्तियाज रवा नहीं रखा जाएगा। नाज़रीन, मैं दोबारा से कहता हूं कि किसी शहरी के साथ जो बाएतबार दीगर पाकिस्तान की मुलाजमत में तकर्रर का अहल हो, किसी ऐसे तकर्रर के सिलसिले में महज नस्ल, मजहब, जात, जिन्स, सकूनत या मकाम पैदाइश, इन चीजों की बुनियाद पर कोई इम्तियाज रवा नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पाकिस्तान में किसी मुलाजमत के ओहदे पर किसी शख्स, जी हां नाज़रीन, किसी शख्स की तकर्री की इस बुनियाद पर मुखालिफत की जाती है कि उसका ताल्लुक किसी मखसूस मसलक या अकीदा से है, तो यह मुखालिफत या ऐसे शख्स की तब्दीली या बरतरफी का मुतालबा आइन की खिलाफ वर्जी है। जी हां नाज़रीन, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, और अगर ऐसे मुतालिबात के आगे सर तस्लीम करके हुकूमत ऐसे मुतालिबात तस्लीम करती है तो ये फेल आइन की खिलाफ वर्जी है। जी हां नाज़रीन, ये फेल आइन की खिलाफ वर्जी होगा, और आइन के इस हिस्सा की खिलाफ वर्जी जिसका ताल्लुक बुनियादी हुकूक से है, जिसका ताल्लुक आपके बुनियादी हुकूक से है, यानी जिन हुकूक को पार्लियामेंट भी मनसूख या कम नहीं कर सकती। क्या ये एक मामूली बात है कि किसी एक अकीदा से वाबस्ता अफराद की तकर्रियों को इस बात पर मनसूख करने का मुतालिबा किया जाए? एक नावाकिफ ये ख्याल करे कि चंद लोगों की मुलाजमतें खतरे में पड़ेंगी, इससे क्या फर्क पड़ता है? बात यहां तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये अमल और आगे बढ़ता है। इसके बाद किसी भी ओहदेदार पर, ख्वाह वो वजीर या वजीर आजम ही क्यों ना हो, ये इल्जाम लगाया जाता है। ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये शख्स कादियानी या कादियानी नवाज है। जरा आप तसव्वुर करके देखें कि यही इल्जाम ख्वाजा नाज़मुद्दीन पर लगाया गया था, यही इल्जाम जुल्फकार अली भुट्टो पर लगाया गया था, और तो और ये इल्जाम जनरल ज़िया हक पर भी लगाया गया। आप जानते हैं कि अहमदियों के खिलाफ फसादात के दौरान ये ऐलानात किए गए थे कि अक्सर सीनियर जनरल कादियानी हैं, पाकिस्तान से उनको बचाया जाए। वक्ती तौर पर यह बुज़दली दिखाकर चंद अफसरान को तब्दील कर दिया जाता है। नाज़रीन, ये हुकूमत की बुज़दली होती है कि किसी के शोर शराबे पर, किसी के मुतालबे पर किसी को तब्दील कर दिया जाए या किसी को उस ओहदे से नाअहल कर दिया जाए। ये हुकूमत की बुज़दली होती है। लेकिन फिर एक तंग नजर तबका के हाथ में ब्लैकमेलिंग का ऐसा हथियार आ जाता है कि जिसको इस्तेमाल करके ये तबका अपने कारोबार को वसी से वसी तर करता चला जाता है।
सब जानते हैं कि जनरल जिया साहब ने अहमदियों के खिलाफ इंतहाई इकदाम किए थे, लेकिन इसके बावजूद ये हथियार उनके खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि जब आप किसी भी मौलवी की, किसी मुल्ला की, किसी मुतालबे को आप तस्लीम कर लेते हैं और जो अहल शख्स है उसको तब्दील या उसके ओहदे से बर्खास्त कर देते हैं, तो ये हुकूमत की बुज़दिलाना फेल होता है। ऐसे में उनको, आपके मुखालिफिन को एक हथियार मिल जाता है जो आपके खिलाफ वो इस्तेमाल करते हैं। इस तबका ने सर जनरल जियाउल हक पर भी कादियानी होने का इल्जाम लगाया और जनरल जिया को भी जलसों में तरदीद करना पड़ी कि वो कादियानी नहीं है। जी हां नाज़रीन, वो डिक्टेटर, उसको भी कादियानी होने का सर्टिफिकेट देना पड़ा। और जब ये इज्तिमा, नाज़रीन, जब ये ऐसे इज्तिमात के सामने जिसमें उलमा की बड़ी तादाद शामिल होती है, जनरल जिया साहब ने ये तरदीद की तो बड़ी देर तक तालियां बजती रही। आप सोचिए जरा ऐसे ममालिक, ऐसी अवाम के बारे में। इस पर जनरल जिया ने, मुझे मालूम नहीं था कि बात यहां तक बढ़ चुकी है और मुझे आपकी तालियों से अंदाजा हुआ कि यहां इस चीज को बड़ी हवा दी गई। और इसके साथ कुछ जरायद ये लिख रहे थे कि मुल्क भर में यह तासर मौजूद है कि हुकूमत कादियानियों के लिए नरम गोशा रखती है। इसका मकसद यही था कि ये मुजरब नुस्खा इस्तेमाल करने के लिए, अपने मकासद हासिल करने के लिए और हुकूमत को इस दबाव में रखने के लिए, अगर तुमने हमारी फरमाइशों को पूरा ना किया, तुम्हें कादियानी या कादियानी नवाज करार देने के लिए सिर्फ चंद मिनट दरकार होंगे। अवाम और ये जो तबकात हैं, ये जो मौलवी हज़रात का तबका है, ये आपको ऐसे ही ब्लैकमेल करता रहेगा। इसके अलावा नाज़रीन, आप कई महीनों तक फिर भी सफाइयां देते रहोगे और आपको देनी पड़ेंगी, इसलिए कि आपने उनके हवाले अपना हथियार जो था, उनका जो उनके लिए हथियार था, वो आपने उनके हवाले कर दिया, उनकी बात मानकर। फिर आपको एक टाइम लगेगा सफाइयां देने के लिए। जैसे अभी भी आप पिछले दिनों में देखते रहे हैं कि कितने लोगों पर कादियानी होने के फतवे लगाए गए। और शहजाद अकबर साहब का मामला देखिए। नाज़रीन, आप देखिए कि जब इनके ऊपर कादियानी होने का फतवा लगाया जाता है तो इनको इतने सफाइयां देना पड़ती हैं। आप सोचिए कि जो दर हकीकत अहमदी मुसलमान हैं, जिनको कादियानी कहते हैं, उनका क्या हाल है, वो किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जिनके हाथों में इक़्तिदार है वो भी इन मौलवियों के हाथों पे मतलब बच नहीं सकते। तो जो अहमदी हजरात हैं वो किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं, जरा आप सोचिए और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। नाज़रीन, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।